हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वच्छता के बारे में, जो कि हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और आज जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से ग्रस्त है, तब स्वच्छता के बारे में जानना और उसको अपने जीवन में उतारना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। तो सबसे पहले आपसे एक प्रश्न करूँगा। अगर आपके स्कूल में आपको चले पता कि बहुत ही भीषण आग लग गई है और 6000 जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो उस आग से त्रस्त हैं और आपको सुपरमैन की सारी ताकतें दे दी हैं, तो क्या आप उनको बचाने जाएंगे? ज़रूर जाएंगे। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि पूरे विश्व में लगभग 66 लाख लोग हर साल अस्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। 66 लाख, जो कि लगभग 6000 बच्चों वाले 100 स्कूलों के बराबर है। तो हम भी वो सुपरमैन बन सकते हैं जो कि इन बच्चों को बचा सकते हैं अच्छी स्वच्छता की आदतें अपनी जीवन में अपना के। भारत में लगभग 15 लाख जो लोग हैं हर साल अस्वच्छ शौच की व्यवस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। म्यांमार में एक माँ ने अपने 1 महीने के बच्चे को खो दिया क्योंकि जिस डॉक्टर ने उनकी डिलीवरी की, उसने हाथों को ठीक से साबुन से नहीं धोया था, उसके हाथ में इन्फेक्शन था। तो हम चर्चा करेंगे आज कैसे अस्वच्छता के कारण जो इतनी सारी बीमारियां होती हैं, हम देखते हैं पेट में इन्फेक्शन होना, सांस में प्रॉब्लम आना, कोलेरा, मलेरिया, चिकनगुनिया, फ्लू, सिरोसिस, ब्रेन हैमरेज और अभी कोरोना। ऐसी खतरनाक बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हम स्वच्छता का ध्यान रखें। तो स्वच्छता के 2 पहलू हैं। पहला पहलू है हमारे बाहर के शरीर की स्वच्छता, दूसरा है अंदर की स्वच्छता। तो आज हम चर्चा करेंगे बाहर की स्वच्छता के बारे में, जिसके फिर से 3 विभाग हैं। तो पहला है हमारे शरीर की स्वच्छता, दूसरा है हमारे बोलने, हमारे शब्दों की स्वच्छता, और तीसरा है हमारे पूरे वातावरण की स्वच्छता। तो पहला शरीर की स्वच्छता। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि भारत में 4 जो लोग हैं 5 में से, वो शौच जाने के बाद अपने हाथों को ठीक से धोते नहीं। तो इसका मतलब जब आप स्कूल जाते हैं, घर में किसी परिवार वाले से मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनके गले मिलते हैं, उनके साथ भोजन खाते हैं, तो कई लोगों ने अपने हाथ शौच के बाद ठीक से धोए नहीं होते। तो अगर हम हाथ ठीक से नहीं धोते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को हम अनजाने में आमंत्रण देते हैं। अगर हम हाथ ठीक से धोते हैं तो डायरिया जैसी बीमारी, इसके चांसेस 25% कम हो जाते हैं। सांस की प्रॉब्लम ये 50% तक रिड्यूस हो जाती है। और फ्लू, कोलेरा, इससे हम पूरी तरह बच सकते हैं अगर हम अपने हाथों को ठीक से साबुन से धोते हैं। तो ये छोटी छोटी आदतें अगर हम बचपन से ही अपने जीवन में उतार लेंगे तो बड़ी बड़ी बीमारियों से बाद में बच सकते हैं। जैसे रेगुलर अपने दांतों को ब्रश करना। तो एक बार मेरी दादी मुझे दांतों को कैसे ब्रश करने सिखा रही थी, तो मैं उनके साथ बाथरूम में गया, तो मैं जान के काफ़ी अचरज में आ गया कि उन्होंने अपना पूरा जबड़ा बाहर निकाल दिया और फिर उसको ब्रश करने लगी। मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त तरीका है। तो मैंने भी अपने दांत पकड़े और उसको बाहर निकाला, लेकिन कुछ बाहर नहीं आया। तो मेरी नानी ने कहा, अरे ऐसे नहीं, मेरे दांत बचपन में बहुत मीठा खाती थी, जिसके कारण सारे दांत सड़ गए और फिर डॉक्टर को सारे दांत निकालने पड़े और अभी ये नकली दांतों का जो जोड़ा है वो मेरे मुंह में डाला है। तो मैं दांत देख के हैरान हो गया। तो वैसे ही अगर हम अपने दांतों को, छोटी सी आदत है ब्रश करने की, अगर ठीक से प्रॉपरली ब्रश नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारे दांतों भी कीड़ा लग जाए। वैसे ही हर दिन नहाने की आदत। तो ये छोटी छोटी आदतें अगर हम फॉलो करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम अपने शरीर को स्वच्छ रख सकते हैं। दूसरी स्वच्छता है हमारे बोलने की स्वच्छता। ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति की पहचान तब होती है वो कितना सभ्य है जब वह अपना मुंह खोलता है और कुछ बोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके मुंह से खुशबू आती है जब वो बोलता है, नहीं। इसका मतलब वो कैसे शब्द बोलता है। क्या वो सत्य बोल रहा है, क्या वो हमारे हित के लिए बोल रहा है, क्या वो प्रिय बोल रहा है, या फिर वो अपशब्द बोल रहा है जो किसी को अच्छे नहीं लगते, जिससे हमारे
जो रिलेशनशिप है, हमारे संबंध हैं, वो बेकार होते हैं। तो एक बार एक गांव में जहाँ पे भेड़ों को पालने वाले लोग रहते थे, उन्होंने देखा कि हर रात को एक शेर आता था जो कई सारी भेड़ों को खा जाता था। तो भेड़ों के संरक्षण के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जो वहाँ पे चौकीदारी करता था रात को, ताकि शेर आए तो उसका काम था चिल्लाना, और उसके चिल्लाने को देख के सारे लोग वहाँ आते थे और उसकी मदद करते थे। तो ऐसे ही 3 दिन बीत गए जब तक कोई शेर नहीं आया। तो एक बार उस आदमी ने बिना शेर के आए ही रात को 12 बजे चिल्लाना शुरू कर दिया, शेर आ गया, बचाओ बचाओ। तो सारे के सारे गांव के लोग अपने डंडे ले गए, चप्पल ले गए, हाथ में चाकू ले गए, सबके सब वहाँ पे आए उसकी रक्षा के लिए। लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो देखा वहाँ पे तो कोई शेर था ही नहीं। तो सबको चल गया पता इसने झूठ बोला, और ये जो था वो हंसने लग गया, हा हा हा, उनको बेवकूफ़ बनाया। ऐसा ही सेम चीज़, ऐसे ही चीज़ उसने दोबारा अगले दिन भी की। और तीसरे दिन जब असली में शेर आ गया, तो जब असली में शेर आ गया, ये बहुत घबरा गया और ये चिल्लाया, ज़ोर से चिल्लाया, पर गांव से कोई नहीं आया। तो वहाँ से असली में जो शेर आया था उसने सब लोगों को खाया। तो देखा हमने कि कैसे अगर हम झूठ बोलते हैं बार बार तो हम अपना विश्वास खो देते हैं और बाकी लोग हम पे भरोसा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार जो शब्द हैं उसकी जो सच्चाई है वो भी बहुत ज़रूरी है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है सफाई का, हमारे वातावरण की सफाई। तो आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि दिल्ली में कुतुब मीनार की जो हाइट है, उसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो है 70 मीटर। और उसी दिल्ली में पूरी दिल्ली का कचरा गाज़ियाबाद एक शहर है जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, उस जो टीला है जो कचरे के कारण बन गया है उसकी हाइट है 50 मीटर। तो देखिए कितना कचरा होगा वहाँ पे। उस कचरे से इतनी जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं कि कई बार वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गरीब घर के होते हैं, वो उन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान खो देते हैं। कई बार उस पूरे पहाड़ में, कचरे के पहाड़ में इतनी ज़ोर से कचरा गिरता है कि कई लोग उसमें दब के मर जाते हैं। जब कभी हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे ट्रेन की जर्नी, ट्रेन के सफ़र के बाद ट्रेन में इतनी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स, चिप्स के रैपर्स, बिस्किट्स के रैपर्स, चॉकलेट्स के रैपर पाए जाते हैं जो कभी डिकम्पोज नहीं हो सकते क्योंकि वो सब कुछ प्लास्टिक है। तो वो सारा कचरा दिल्ली की ऐसी जगह पर लाया जाता है और वहाँ इतनी सारी मौतें उस कचरे के कारण होती हैं। तो हम कभी जब ट्रेन में सफ़र करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो हमें पूछना चाहिए क्या मैं भी ऐसा कचरा जो है अपने पर्यावरण में फेंक रहा हूँ। तो अगर हम 3 चीज़ों का पालन करेंगे, 3R फॉर्मूला, तो हम अपने पर्यावरण को इस कचरे से, इस पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। तो पहला R है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज और तीसरा है रिसाइकल। सो पहला रिड्यूस का अर्थ है कि अगर आपको कुछ सामान लेना है तो पहले खुद से पूछिए क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरी है तो ही उसको लें। अगर आप किसी दूध लेने जाते हैं या फिर आप कुछ सब्जी लेने जाते हैं तो खुद से पूछिए क्या मैं अपने साथ एक कपड़े का बैग या स्टील की बोतल ले जा सकता हूँ जिसमें हम दूध या सब्जी ले सकते हैं, और वैसे हम प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है रीयूज़। जो चीज़ हम घर में लेके आ जाते हैं, अब उसको यूज़ करने के बाद पूछिए क्या मैं इसके डब्बे को, इसके बॉक्स को दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कई प्लास्टिक के बॉक्सेस हम किचन में मसाले को स्टोर करने के लिए ले सकते हैं, कई बॉक्सेस को हम अच्छी तरह सजा के अपना पेन स्टैंड बना सकते हैं। वैसे ही कई सारी चीज़ें हैं जिनका हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तीसरा रिसाइकल। अगर कोई चीज़ रीयूज़ भी नहीं होती है तो उसको कचड़े में डालना चाहिए। अब कचड़े में डालने की जिम्मेदारी हमारी है कि उसको गीले को गीले कपड़े कचड़े में और सूखे को सूखे कचड़े में डालना चाहिए, ताकि जब नगर पालिका की गाड़ी आए तो उनको जो कचरा है वो सही तरीके से दिया जाए। तो अगर हम इन चीज़ों का, इन 3 फॉर्मूले, 3R फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो हम अपने वातावरण को पॉल्यूशन से, कचड़े से बचा सकते हैं। भारत की संस्कृति इतनी अच्छी है कि यहाँ पे धरती को धरती माँ कहा गया है, गंगा को गंगा माता कहा गया है। ऋषिकेश में इतनी सुंदर गंगा माता बहती हैं
तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी धरती माँ को और अपनी गंगा माँ को खराब ना करें, इसमें दूषित चीज़ें ना डालें। तो इस प्रकार हम अपने वातावरण की अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि भारत की सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक देशवासी की जिम्मेदारी है। और अगर हर एक देशवासी इसको बहुत ही गंभीरता से लेता है तो जल्द ही हमारा पूरा देश सफाई के उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। तो आइए हम सब ये प्रण लें, लेट अस बिकम द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नॉट द पॉल्यूशन। तो आइए हम ये प्रण लें कि हम अस्वच्छता के भागी नहीं बनेंगे, हम इसके समाधान के भागी बनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।